आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट ओवरऑल एल के बारे में। तो ओवरऑल एल टैबलेट क्या है, इसका मेन कंटेंट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको बनाती है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे आपके डॉक्टर द्वारा ये आपको लिख के दिया जाता है, और इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए और अन्य रोगों के लिए कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, इसको लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मेडिसिन काम कैसे करती है, मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट क्या क्या अवेलेबल हैं, इसका मूल्य कितना है, कहां से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, ओवरऑल एल जो है यह एक एलोपैथिक मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, मतलब लेडीज़ लोगों को दी जाती है ताकि वो अपना प्रेगनेंसी जो है उसको प्रिवेंट कर सकें, और फैमिली प्लानिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। और जिन महिलाओं को इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं होते हैं, उनको भी ये दिया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं ये मेडिसिन काम कैसे करता है, शॉर्ट में जान लेते हैं। तो देखिए, ये मेडिसिन क्या करता है, महिलाओं का जो अंडकोश रहता है वहाँ से एग्स को रिलीज ही नहीं होने देता, और एग्स रिलीज नहीं होते हैं तो क्या होता है, वो पुरुष के वीर्य के साथ नहीं मिलता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है महिलाओं को। तो आइए बात करेंगे अब इसके कंटेंट के बारे में कि इसका मेन कंटेंट क्या होता है। तो देखिए, इसका जो मेन कंटेंट होता है वो होता है एथेनाइल एस्ट्राडियोल, जो कि होता है 0.03 mg, और इसमें रहता है लिवनॉर्जेस्ट्रिल जो कि रहता है 0.15 mg में। तो एथेनाइल एस्ट्राडियोल क्या है, ये ईस्ट्रोजन भी इसको बोलते हैं, और लेवनॉर्जेस्ट्रोल जो है इसको प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं। ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। अब इसको बनाने वाली कंपनी है फाइजर कंपनी, फाइजर लिमिटेड वाले इसको बनाते हैं। इसको 30 डिग्री सेल्सियस तक अंदर ही स्टोर करना है, मतलब ज्यादा धूप वगैरह में नहीं रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं, फ्रिज वगैरह में रखने की इसको जरूरत नहीं है। आइए अब हम बात करेंगे कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां आपके डॉक्टर द्वारा ये आपको लिख के दिया जाता है। तो देखिए, ये पहले तो कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में यूज किया जाता है, गर्भ निरोधक के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा, जब महिलाओं को इर्रेगुलर पीरियड्स रहते हैं वहां पे दिया जाता है, उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की समस्या रहती है, उस कंडीशन में दिया जाता है। जिन महिलाओं को बार बार मिसकैरेज की समस्या होती है, रिकरेंट मिसकैरेज होता है, वहां पे दिया जाता है। इसको मेनोपॉजल सिंड्रोम में दिया जाता है, मतलब जब महिलाओं का जो मासिक साइकिल होता है 45 to 50 एज में, वो जो नॉर्मली बंद हो जाता है, लेकिन वो बंद होने के बाद भी उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ऐसे कंडीशन को निवारण करने के लिए भी इसको दिया जाता है। और महिलाओं में जो हार्मोन चेंजेस की वजह से उनको जो एक्ने पिंपल्स वगैरह होते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में दिया जाता है। इसमें क्या होता है, यूट्रस के अंदर लाइनिंग बन जाती है, अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। अगला कंडीशन है डिस्मेनोरिया, मतलब जब महिलाओं को पीरियड्स हो रहे होते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होता है, दर्द होता है वेजाइनल रीजन में, उसको कम करने के लिए दिया जाता है। अगला है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जब उनका मासिक साइकिल चल रहा होता है उस वक्त क्या है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, ब्लड लॉस होता है, ऐसी कंडीशन को भी कम करने के लिए इसको दिया जाता है। और ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे भी दिया जाता है। ओवेरियन सिस्ट की समस्या है यदि महिलाओं को, तो वहाँ भी दिया जाता है। या फिर PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या है, वहां भी दिया जाता है। और फीमेल हाइपोगोनाडिज्म की कोई समस्या है तो उसको भी ठीक करने के लिए दिया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर में भी इस दवा को यूज किया जाता है। तो ये सब थे कंडीशंस की, कौन कौन से कंडीशंस में आपके डॉक्टर जनरली आपको ये दवा लिख के देते हैं। आइए अब हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक के रूप में जनरली डॉक्टर इसको कैसे आपको यूज करने को बोलते हैं। तो देखिए, गर्भ निरोधक के रूप में आपको ये गोली कैसे यूज करना चाहिए। इस गोली को आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना है आपको। खाना खाने के बाद आप खाना चाहते हैं इसको, खाना खाने के पहले खाना चाहते हैं, डॉक्टर आपको जैसा बोल रहे हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसको पर्टिकुलर दिन में एक गोली एक टाइम पे लेना रहता है। आपको कौन से टाइम पे सूट करता है, आप इसको सुबह लेना चाहते हैं, रात को लेना चाहते हैं,
एक पर्टिकुलर टाइम आपको इसके लिए फिक्स करना रहता है। तो देखिए जो ओवरऑल एल होता है तो इसके टोटल स्ट्रिप में 21 गोलियां रहती हैं। तो 21 गोलियों को कॉन्ट्रासेप्शन गर्भ निरोधक के रूप में आप कैसे यूज करते हैं अभी मैं वो बताने वाला हूं आपको। तो देखिए आपका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, महिलाओं में जो मासिक साइकिल होता है वो चालू होता है, तो आपको फर्स्ट डे एक गोली ले लेनी है और उसके बाद से 21 दिन तक आपको ये कंटिन्यू करना है। फर्स्ट डे आपका साइकिल चल रहा है, आपने पहली गोली खा ली और नॉर्मल पानी के साथ ले लिया, तो 21 दिन तक आपको कंटिन्यू ये गोली आपको लेनी है। जब 21 दिन हो जाते हैं, स्ट्रिप खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको लेना है 7 दिन का रेस्ट। 7 दिन के लिए आपको फिर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। 7 दिन के रेस्ट के बाद फिर 8वां दिन जब चालू होगा फिर से आपको नया स्ट्रिप लेना है, फिर से एक गोली लेनी है, फिर 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। ऐसे ही साइकिल को रिपीट करते जाना है जब तक आपके डॉक्टर आपको लेने को बोल रहे हैं, तब तक आपको ये साइकिल रिपीट करते रहना है। जब इस गोली को आप फर्स्ट डे खाते हैं तो खाने के बाद तुरंत यदि आपको वॉमिटिंग विद 4 घंटे के अंदर ही आपको अगर उल्टी जैसा लग रहा है या फिर आपको उल्टी आने ऐसे छाती पे बैठे से लग रहा है या फिर आपको उल्टी होने जैसा आपको महसूस हो रहा है, तो इमीडिएटली और एक गोली खा लेनी है। उससे खाने से क्या होता है, आपका जो वॉमिटिंग सेंसेशन है वो कम हो जाता है। यदि किसी काम के कारण या फिर बिजी शेड्यूल के कारण आप बीच में एक गोली मिस कर जाते हैं और वो टाइम ड्यूरेशन 12 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, तो यदि आप उस टाइम पे सेक्स कर रहे हैं तो उस दिन आपको कॉन्डम का यूज़ करना है। आपने जो मेल पार्टनर है उनको कॉन्डम लगवाना है, क्योंकि उस दिन उसका कॉन्ट्रासेप्शन जो आप मेडिसिन ले रहे थे काम नहीं करेगा, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा का आपने बीच में गैप ले लिया है। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो गोली मैंने अभी आपको कैसे लेना है बताया, उसको आप मैक्सिमम 3 साल तक ले सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ अलग अलग कंडीशन जो लेडीज़ की अलग अलग समस्याएं रहती हैं, जैसे डिस्मेनोरिया मतलब पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होना, इर्रेगुलर पीरियड्स टाइम पे पीरियड्स का ना होना, DUB डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना। तो ऐसी कंडीशंस के लिए इसको कुछ अलग तरीके से लेने को बोला जाता है। वो कैसे लेने को बोला जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आपने गोली खाई थी पहले दिन से, लेकिन इन सब कंडीशंस के लिए क्या होता है, जब आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स का जब 5वां दिन रहता है तो 5वें दिन से आपको पहली गोली खानी है। इन सब कंडीशन के लिए पीरियड्स का जब 5वां दिन रहता है तब आपको फर्स्ट टैबलेट लेना है, उसके बाद से फिर 21 गोली कंटिन्यू डेली आपको एक गोली खाते रहना है। तो देखिए अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग तरीके से इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है, तो आपके डॉक्टर के अनुसार आप इसको कहे ले सकते हैं। कितने दिन तक इसको लेना है, देखिए आपको डॉक्टर किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, किस रोग के लिए इसको दे रहे हैं, आपका स्कैनिंग रिपोर्ट्स क्या है, आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स क्या है, वो सब देखकर आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि कितने दिन तक आपको इसका सेवन करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। यदि ये गोली आपने ले ली है तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला देखिए आपको उल्टी आने जैसा होना, उल्टी करना, सर में दर्द होना, आपके जो महिलाओं के स्तन रहते हैं, ब्रेस्ट रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, उनका वेट बढ़ जाना, कई बार क्या होता है डिप्रेशन में चली जाती हैं महिलाएं। आइए अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पहला देखिए जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की समस्या है उनको इसे नहीं लेना चाहिए, जिनको लीवर की समस्याएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको किडनी की समस्याएं हैं, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं, चेन स्मोकर्स हैं, उनको ये नहीं लेना चाहिए, जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनको ये नहीं लेना चाहिए, जो महिलाएं रिफैम्पिसिन टैबलेट खा रही हैं या फिर उनको हाइपरलिपिडेमिया की समस्या है, मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, या फिर उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्याएं हैं, या फिर इस मेडिसिन में जो कंटेंट है यदि उनसे उनको एलर्जी है, जो कि है इथेनाइल एस्ट्राडियोल और लिवनॉर्जेस्ट्रिल, इस कंटेंट से यदि उनको एलर्जी है तो भी आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ओवरऑल एल, ये काम किस तरीके से करता है। तो देखिए ये काम करता है 3 स्टेप में।
पहला है जो महिलाओं के अंडकोश रहते हैं, ओवरीज रहते हैं, वहां से एग्स रिलीज ही नहीं होने देता है। जब एग्स रिलीज ही नहीं होते हैं तो आगे का प्रोसेस हो ही नहीं पाता है, प्रेगनेंसी की तो बात ही नहीं होती है। अगला कंडीशन क्या होता है, ये जो पुरुषों का स्पर्म रहता है, वीर्य रहता है ना, उसके मूवमेंट को इफेक्ट करता है, उनके मूवमेंट को इफेक्ट कर देता है। मूवमेंट को इफेक्ट करके क्या करता है, उसको जो महिलाओं के एग्स रहते हैं ना, उससे यूनियन होने ही नहीं देता है, उससे मिलने ही नहीं देता है, उसको इधर उधर उधर इधर भेजता रहता है, जिससे कि यूनियन ही नहीं हो पाता है फीमेल्स के एग्स का, और पुरुष का जो स्पर्म रहता है उसका यूनियन ही नहीं हो पाता है। यदि यूनियन ही नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस प्रेगनेंसी का हो ही नहीं पाएगा। अब अगला तीसरे कंडीशन में कैसे काम करता है, महिलाओं का जो यूट्रस रहता है ना, वहां पे थिकनेस बहुत ज्यादा कर देता है, मतलब ऐसी कंडीशन रहने ही नहीं देता वहां पे कि फर्टिलाइजेशन का काम हो सके, मतलब वहां पे अबनॉर्मल सी कंडीशंस पैदा कर देता है, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और आगे प्रेगनेंसी का प्रोसीजर नहीं हो पाता है। आइए अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट गोलियां क्या क्या हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूट क्या क्या होता है। ये ओवरऑल एल है, ये है एक ब्रांड है, तो इसका जो कंटेंट रहता है इथेनाइल, लेस्ट्रिडियोल और लिवनॉर्जेस्ट्रिल, तो यही दोनों कंटेंट वाले अलग फार्मेसी कंपनियां भी अपनी दवाइयां बनाते हैं, जो कि कुछ फेमस ब्रांड्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। उनमें भी यही सेम कंटेंट रहता है, जो कि है अनवांटेड 21, ओवीपॉज एल टैबलेट, डिवाकॉन टैबलेट, लाइना टैबलेट, टी पिल 21 टैबलेट। तो इन सब में भी कंटेंट जो है इथेनाइल, एस्ट्राडियोल और लिवनॉर्जेस्ट्रिल ही रहता है। ये भी इसी तरीके से काम करता है जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेनेशन दी है। तो आइए बात करते हैं ओवरऑल एल जो टैबलेट है इसकी कीमत कितनी है। तो ये देखिए आपको 67 रुपीज में एक स्ट्रिप मिल जाता है, जिसमें कि 21 गोलियां होती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके अवेलेबिलिटी के बारे में। तो देखिए यदि आपके डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है तो आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी में बहुत आसानी से आप इसको पा सकते हैं। तो आशा करता हूं टैब ओवरऑल एल के बारे में जितनी जानकारी मैंने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर की है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो लाल बटन आपको दिख रहा है उसको दबा दीजिए। उसको दबाने से हमारे आगे आने वाले सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसके बारे में जानना है। यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।